बहुत समय पहले एक बादशाह की खूबसूरत लेकिन घमंडी बेटी थी। वह अपनी सुंदरता और दौलत पर घमंड करके हर शादी का प्रस्ताव ठुकरा देती और राजकुमारों का मजाक उड़ाती है। एक दिन बादशाह ने उसकी शादी एक फकीर गवैये से करने का फैसला किया। शहजादी को मजबूरन उस गरीब आदमी के साथ रहना पड़ा। झोंपड़ी में रहकर उसे कठिन जीवन का सामना करना पड़ा और कई काम करने पड़े, लेकिन वो किसी भी काम में सफल नहीं हो पाई। समय बीतने के साथ उसे एहसास हुआ कि उसकी घमंड और मजाक को उड़ाने की आदत ने उसे कहां पहुंचा दिया। अंततः वह अपने अतीत पर पछताने लगी। फिर एक दिन उसे पता चला कि उसका वह शौहर वही दाढ़ी वाला राजकुमार है जिसका उसने मजाक उड़ाया था। शहजादी का घमंड टूट गया और उसने विनम्रता से जीना सीख लिया। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। अब कहानी विस्तार से। बहुत वर्षों पहले की बात है। एक बादशाह था, उसकी एक खूबसूरत और इकलौती बेटी थी। अपनी खूबसूरती और दौलत की वजह से बहुत घमंडी और बदतमीज भी हो गई थी। जब भी कहीं से उसके लिए शादी का रिश्ता आता, वो उसे ठुकरा देती और उसका खूब मजाक उड़ाती। एक दिन बादशाह ने बड़ी दावत की और उसमें शहजादी से शादी करने वाले सभी राजकुमारों को बुलाया। सब लोग अपने हिसाब से कुर्सियों पर बैठ गए। शहजादी उस दावत में अपनी कनीजों के साथ बड़ी घमंडी अंदाज में आई। वो जिस राजकुमार के पास से गुजरती उसको मुंह बनाकर देखती। जब एक शहजादे के पास पहुंची तो जो बहुत मोटा था, उसने अपनी कनीजों से हंसते हुए कहा, ये तो गोल टब की तरह है। दूसरे राजकुमार को देखकर कहा, ये तो खंबे की तरह लगता है। एक शहजादा बहुत छोटा था तो उसने कहा, जरा मोटू पतलू को तो देखो। एक नवाब बहुत गोरा था, शहजादी ने उसे सफेद चूहा कहा। एक का रंग लाल सुर्ख था तो उसने उसे मुर्गे की कलगी कहकर पुकारा। इसी तरह वो हर राजकुमार को बेइज्जत करती रही, लेकिन वो एक राजकुमार को देखकर बहुत हंसी क्योंकि उसकी दाढ़ी थी। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, जरा इसे तो देखो, इसने अपने चेहरे पर कैसे झाड़ियां उगा रखी हैं। बादशाह ने देखा कि उसकी बेटी ने मेहमानों की बहुत बेइज्जती की है तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने भरे दरबार में यह ऐलान किया कि शहजादी पसंद करे या ना करे, मगर अब मैं उसकी शादी किसी फकीर से करूंगा। उस ऐलान के बाद सभी लोग वहां से चले गए। कुछ देर बाद एक आवारा गवैया आया जो गली कूचों में घूम घूम कर गाना गाया करता था। उसने शाही महल के नीचे खिड़की के करीब होकर गाना गाना शुरू किया। बादशाह ने उसकी आवाज सुनी तो एक नौकर को भेजा कि उस फकीर को अंदर बुलाया जाए। वो नौकर उस फटे पुराने कपड़ों में फकीर को अंदर ले आया। उस फकीर गवैये ने बादशाह और शहजादी के सामने बहुत अच्छा गाना गाया और बादशाह से इसका इनाम मांगा। बादशाह ने कहा, तुमने बहुत अच्छा गाना सुनाया है, मैं तुम्हें बहुत अच्छा ही इनाम दूंगा। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करूंगा। जब शहजादी ने सुना तो उसके होश उड़ गए। वो बहुत रोई, मगर बादशाह ने उसकी एक ना सुनी। बादशाह ने उसे डांटते हुए कहा, मैंने मेहमानों के सामने कसम खाई थी कि तुम्हारी शादी किसी फकीर से करूंगा। अब मैं वो कसम पूरा कर रहा हूं। यह कहकर बादशाह ने काजी को बुलाया और घमंडी शहजादी की शादी आवारा गर्द गवैये के साथ कर दी और फिर हुक्म दिया कि तुम अपने शौहर के साथ चली जाओ। शहजादी रोती पीटती फकीर के साथ चली गई। रास्ते में वो एक शिकारगाह से गुजरे। इतनी बड़ी शिकारगाह देखकर वो शहजादी हैरान हो गई। उसने फकीर से पूछा, ये शिकारगाह किसकी है? उस फकीर ने जवाब दिया, मैंने सुना है तुमने दाढ़ी वाले बादशाह का मजाक उड़ाया था। यह शिकारगाह उसी की है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो ये तुम्हारी मलकियत होती। शहजादी ने ठंडी आह भर के कहा, मैंने ये क्या किया? उसके बाद वो खूबसूरत बागों में पहुंचे। उनको देखकर शहजादी ने फिर पूछा, ये किसके हैं? फकीर ने आहिस्ता से कहा, ये बाग भी उसी दाढ़ी वाले के हैं। शहजादी ने अफसोस भरे लहजे में कहा, मैं भी कितनी बदनसीब हूँ। फिर वो एक बड़े खूबसूरत शहर में आ गए। इतना बड़ा और खूबसूरत शहर देखकर शहजादी हैरान रह गई। शहजादी ने पूछा, इस शहर का मालिक कौन है? फकीर ने उसे बताया, ये शहर उसी दाढ़ी वाले बादशाह का है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो ये सब कुछ तुम्हारा होता। शहजादी ने पछताते हुए कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, काश मैं उससे शादी कर लेती। फकीर शौहर ने नाराज होते हुए कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मगर तुम मेरे होते हुए दूसरे मर्द की बातें क्यों कर रही हो?
क्या मुझ में कोई कमी है? इस तरह की बातें करते हुए वो एक छोटी सी झोपड़ी के करीब पहुंचे। वहां पहुंचते ही शहजादी ने पूछा, कैसी बदनुमा और छोटी सी झोपड़ी है, ये किसकी है? फकीर ने कहा, यह मेरा घर है और यही वो जगह है जहां हमें जिंदगी गुजारनी है। शहजादी ने कहा, तुम्हारे नौकर कहाँ हैं? फकीर ने कहा, हमें नौकर से क्या काम, तुम हर काम कर सकती हो। अब आग जलाओ और मेरे लिए खाना बनाओ, मैं बहुत थक गया हूँ। क्योंकि शहजादी को खाना पकाना नहीं आता था, इसलिए फकीर ने उसकी मदद की और कुछ देर के बाद उन्होंने उल्टा सीधा खाना बनाकर खा लिया और बाद में वो सो गए। दूसरी सुबह फकीर ने शहजादी को जगाया और घर साफ करने और दूसरे काम करने को कहा। शहजादी पूरे दिन काम करती रही और जली कटी बातें भी सुनती रही, मगर सब्र के सिवा कोई चारा न था। इसी तरह उन्होंने कई दिन गुजार दिए। फिर एक वक्त ऐसा आया कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं रहा। एक दिन फकीर ने कहा, मैंने जो कुछ कमाया था खत्म हो गया, अब तुम्हारे कमाने की बारी आ गई है। मैं तुम्हें बांस ला कर देता हूँ, तुम उससे टोकरियां बनाना। यह कहकर वो जंगल की तरफ चला गया और बांस काट कर ले आया। शहजादी ने टोकरियां बनानी शुरू कर दी। उसने पहले कभी ऐसा मेहनत का काम नहीं किया था, इसलिए उसकी उंगलियां जख्मी हो गई और उससे खून बहने लगा। यह देखकर उसके शौहर ने कहा, मेरा ख्याल है तुम ये काम नहीं कर सकती, मैं तुम्हें कुछ सूत ला कर देता हूँ, तुम उससे कपड़ा बुन लेना। मगर वो ये भी ना कर सकी। फकीर ने कहा कि तुम मेरे लिए बिल्कुल बेकार हो, कोई काम नहीं कर सकती, तुमसे शादी करके मुझे बड़ा नुकसान हुआ है, परंतु मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे लिए मिट्टी के बर्तन ला दूँ, बाजार जाकर उन्हें बेच दिया करो। घमंडी शहजादी ने कहा, जब मैं बाजार में खड़ी होंगी तो मेरे राज्य के लोग मुझे इस हाल में देखकर खूब हंसेंगे। फकीर ने कहा, यह मेरा मामला नहीं है, अगर तुम भूख से मरना नहीं चाहती तो तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। जब वो शहजादी बाजार में बर्तन बेचने के लिए गई तो एक खूबसूरत लड़की को लोग बाजार में बर्तन बेचते देखते तो उस पर तरस खाकर कुछ ना कुछ खरीद लेते। वो बर्तन बिकने के बाद फकीर ने उसे और बर्तन ला कर दिए। उसी दौरान एक बदमिजाज सिपाही वहां से गुजरा। उसने बाजार के बीच में बर्तन रखे हुए देखकर उन्हें लात मारकर तोड़ दिया और कहा, आइंदा इस तरह रास्ते में मत रखना। शहजादी बहुत परेशान हुई। उसने सारा वाकया घर आकर अपने शौहर को बताया। शौहर ने कहा, तुम बिल्कुल बेवकूफ हो, तुमसे किसने कहा था कि बीच बाजार में बर्तन लेकर बैठ जाओ, आखिर वहां से लोगों को गुजरने में परेशानी होती है। मेरा ख्याल है यह भी तुम्हारे बस का काम नहीं है। मैं शाही महल जाऊंगा, हो सकता है तुम्हारे लिए वहां काम निकल आए। ये कहकर वो शाही महल रवाना हो गया। शाम को फकीर ने घर वापस आकर कहा, शाही महल में तुम्हारे लिए मददगार बावर्ची की जगह मिल गई है, अब कम से कम हमें खाने को खूब मिल जाएगा। और इस तरह एक घमंडी शहजादी एक मददगार बावर्चन बनकर रह गई। वो हर रोज सुबह से शाम तक बावर्ची खाने के सारे काम करती और शाम को लोगों का बचा हुआ खाना लेकर वो घर वापस आ जाती और इस तरह दोनों मियाँ बीवी का गुजारा हो जाता। महल में आए हुए उसे कुछ ही दिन गुजरे थे कि उसने सुना कि महल में कोई शादी की तैयारी होने वाली है। मगर रात दिन जब मेहमान आना शुरू हुए तो शहजादी बावर्ची खाने की खिड़की से देख रही थी। हर तरफ बड़ी शान शौकत और धूमधाम नजर आ रही थी, लेकिन शहजादी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी, अपने घमंड और बेवकूफी पर पछता रही थी। उसी दौरान कुछ कनीजें आईं और उन्होंने उसे बहुत मजेदार खाने दिए जो उसने टोकरी में रख लिए और घर की तरफ चल पड़ी। अभी वो महल के दरवाजे से गुजर ही रही थी कि अचानक एक खूबसूरत लिबास में एक खूबसूरत आदमी ने उसका रास्ता रोक लिया। शहजादी ने निगाह उठाकर देखा तो वो वही दाढ़ी वाला बादशाह निकला जिसका उसने खूब मजाक उड़ाया था। वो डर और शर्म से कांपने लगी। इतने सारे लोगों को देखकर उसका अपने ऊपर काबू ना रहा और घबराहट में टोकरी उसके हाथ से गिर गई। उस टोकरी में रखा सारा खाना गिरकर बिखर गया। सभी दरबारी हंसने लगे। शहजादी का ये हाल हुआ कि किसी तरह जमीन फट जाती तो वो उसमें समा जाती। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और भागना चाहा। बादशाह ने उसे लपक कर दोबारा पकड़ लिया और बड़ी नरमी से कहने लगा, डरो मत, तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं वही आवारा गर्द गवैया हूँ जो तुम्हारे साथ झोंपड़ी में रहता हूँ। मैं वही सिपाही हूँ जिसने तुम्हारे बर्तन तोड़े थे। ये सब कुछ मैंने इसलिए किया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता था।
अब तुम्हारे घमंड का इलाज हो चुका है और तुम्हें अच्छा सबक भी मिल गया है। पिछली बातों को भूल जाओ। देखो आज हमारी शादी की तैयारी हो रही है। उसी वक्त कनीजें आईं और उसे अपने साथ ले गईं। शहजादी को दुल्हन का लिबास पहनाया। वो दोबारा दरबार में आई तो देखा कि उसके माता पिता और उनके सभी दरबारी भी वहां मौजूद हैं। सब लोगों ने उसे मुबारकबाद दी। अब शहजादी बिल्कुल बदल चुकी थी। उसका घमंड, अकड़ और दूसरों से नफरत खत्म हो चुकी थी। उसने जिंदा रहने का ढंग सीख लिया था। दोस्तों यह कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।